हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है पावर सीरीज। इससे पहले हमने कोची इंटीग्रल थ्योरम और कोची इंटीग्रल इक्वेशन हमने देखी थी और उसकी हेल्प से जो क्वेश्चन आते हैं हमारे CSI नेट के वो हमने कवर किए थे। अब बात करते हैं हम पावर सीरीज। यदि हमें कभी भी कोई पावर सीरीज पूछी जाए अबाउट Z0 तो हमारी पावर सीरीज की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, n0 टू इन्फिनिटी समेशन an z माइनस Z0 की पावर n। जब किसके अबाउट पूछी जा रही हो, Z0 के अबाउट। और यदि ये Z0 की जगह हमारे अबाउट किसके पूछ ली जाए, ओरिजिन के, यानी कि 0 के, क्योंकि ओरिजिन के अबाउट पूछी जाएगी तो Z0 की जगह 0 आ जाएगा। तो ये हमारी पावर सीरीज किस में चेंज हो जाएगी, an z की पावर n में। ठीक, द पावर सीरीज n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी समेशन an z माइनस Z0 की पावर n कन्वर्स ऑलवेज फॉर z इक्वल टू Z0। हमारे यानी कि यदि जिसके अबाउट हमारी पावर सीरीज निकाल लें हम, इसके अबाउट हमारे इसके तरफ हमेशा हमारी पावर सीरीज क्या करेगी, कन्वर्स करेगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारा, इफ़ द सीरीज, हमारी ये कोई पावर सीरीज है, कन्वर्ज एट द सम पॉइंट ऑफ Z1, किसी पॉइंट Z1 की तरफ, यानी कि जैसे यहाँ पे पॉइंट Z1 है इसकी तरफ कन्वर्स कर रही है, देन जो इसके अंदर जो हमारे पॉइंट होंगे उन पर भी हमारी पावर सीरीज क्या करेगी, कन्वर्स करेगी। मतलब बोलने का क्या है, यदि को हमारी कोई पावर सीरीज किसी पर्टिकुलर पॉइंट जैसे Z1 है यहाँ पर इसके अबाउट कन्वर्स कर रही है, तो हमारी जो पावर सीरीज है वो एब्सोल्युटली कन्वर्स करेगी जो इसके अंदर के पॉइंट है, इधर के जितने भी हमारे अंदर के पॉइंट हैं इन सब के अबाउट हमारी पावर सीरीज कन्वर्स करेगी। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, Z माइनस Z0 हमारी लेस देन, मतलब ये Z0 जितने भी हमारे पॉइंट्स होंगे हमारे किसके, यहाँ पे हमारी जैसे R आएगा लिखा हुआ, और R की वैल्यू क्या होगी, Z माइनस Z1। ठीक, ये हमारी R की वैल्यू होगी। तो ये जो है हमारे Z माइनस Z1 से जितने भी कम पॉइंट होंगे उस पर कन्वर्ट करेगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जैसे हमारी पावर सीरीज डाइवर्स कर रही है अबाउट Z2 पॉइंट, कोई Z2 पॉइंट है यहाँ पर इसके अबाउट डाइवर्स कर रही है। ठीक, तो इसके बाहर, यानी कि इससे बाहर के जितने भी हमारे पॉइंट होंगे उसके अबाउट भी ये क्या करेगी, डाइवर्स करेगी। कन्वर्स की बात करें तो जिस पॉइंट पर कन्वर्स कर रही है उससे छोटे पॉइंटों पे भी कन्वर्स करेगी। और डाइवर्स की बात करें, यदि हमारी पावर सीरीज किसी पॉइंट पर डाइवर्स कर रही है उससे, तो उससे बड़े पॉइंटों पे वो क्या करेगी, डाइवर्स करेगी। तो ये सी पार्ट में आ जाता है बेसिकली, तो वहाँ पे हमारा यूज होता था। अब हम देखेंगे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ अ पावर सीरीज। तो बेसिकली हमारी पावर सीरीज क्या होती है, n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an z माइनस Z0 की पावर n, ये हमारी पावर सीरीज होती है अबाउट Z0। ठीक, अब हमारे कुछ इस पावर सीरीज को निकालने के हमारे दो टेस्ट होते हैं, एक तो होता है कोची रूट टेस्ट, एक होता है डीलम्बर रेशो टेस्ट। तो कोची रूट टेस्ट क्या होता है हमारा, r इक्वल टू 1 अपॉन लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an की पावर 1/n, या ये कई जगह हमारी बुक्स में इस तरीके से भी होता है कि हम इन दोनों का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, 1 अपॉन r इक्वल टू an की पावर 1/n। ये मुझे इजी लगता है क्योंकि जनरली सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है, तो मैं इसे रिकमेंड करता हूँ याद करने के लिए। अदरवाइज आप रेसिप्रोकल करके जो भी आपको याद आ जाए टाइम पर आप वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा डीलम्बर रेशो टेस्ट। सिमिलरली इसमें भी होता है, इसमें क्या होता है, r इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an अपॉन an प्लस 1। पर मैं इसे याद रखता हूँ क्योंकि 1 अपॉन r की फॉर्म में दोनों, 1 अपॉन r इक्वल टू क्या होता है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an प्लस 1 अपॉन an, क्योंकि an प्लस 1 ऊपर आता है तो मैं इसमें मुझे जनरली ये वाला याद रहता है। आप इसे भी याद कर सकते हैं, जो आपको इजी पड़े वो कर लें। अब बात करते हैं कौन सा टेस्ट कब अप्लाई होता है। यदि बात करें हमारा कोई भी सीरीज जो है या कोई भी हमारा पावर सीरीज है वो प्लस की फॉर्म में आ रही है कि आपस में एक सीरीज बननी है, तो हमारा कौन सा यूज होगा, डीलम्बर रेशो टेस्ट। या हमारा समेशन पूछ लिया जाए किसी का, या फैक्टोरियल पूछ लिया जाए, तो इस तरीके की जहाँ भी समेशन आ रहा हो, फैक्टोरियल आ रहा हो, प्लस के रूप में सीरीज आ रही हो, उस तरीके वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, डीलम्बर रेशो टेस्ट। और जहाँ हमारी पावर यूज हो जाती है किसी भी टर्म की, जैसे 2 की पावर n का हमें क्या निकालना है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है, तो इस तरीके की जो पावर यूज हो जाती है इसमें हम कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं, कोची रूट टेस्ट। तो 1 बाई 1 इस पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमारा CSI नेट 2014 में हमारा एक ये क्वेश्चन आया था, मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ जैसे स्क्रीन पर से। तो ये क्वेश्चन क्या था हमारा, px हमारी एक पॉलीनॉर्मल है जिसकी डिग्री हमारी क्या है, इक्वल टू 1 या उससे बड़ी, यानी कि 1 डिग्री से या उससे बड़ी है। तो px मान लो हम इक्वल टू क्या मान लें, x, क्योंकि डिग्री 1 या उससे बड़ी है तो हमने 1 की ले ली।
हमें तो इस पावर सीरीज का हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जन निकालना है। पावर सीरीज क्या बन जाएगी, यदि हम इसमें पी एन की वैल्यू रिपोर्ट करते तो एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी पी एन की जगह एक्स जेड की पावर एन। अब यदि हम यहाँ पर ध्यान से पी क्योंकि यहाँ पर एन है तो हम यहाँ पे एन ले लेंगे एक्स की जगह। तो हम यदि यहाँ पे देखें तो हमारी ए एन पर हम ये टेस्ट लगाते हैं, ए एन की पावर 1/n, ए एन प्लस 1/n। तो इसमें जो पहले जेड एन के अलावा जो हमारी टर्म होती है, जो ये जेड एन के अलावा जो हमारी टर्म होती है वो पूरी क्या होती है हमारी ए एन। तो इसमें ए एन हमारा क्या हो गया, इक्वल टू एन। अब क्योंकि ए एन इक्वल टू एन है, पावर में तो है नहीं, तो हम कौन सा टेस्ट यूज कर लेंगे, डी लंबर रेशो रहा है। डी लंबर रेशो टेस्ट का क्या होगा, 1/r लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एन प्लस 1 ए एन प्लस 1 यानी कि एन प्लस 1 अपॉन ए एन यानी कि एन। हम यहाँ से एन कॉमन आउट ले लें ऊपर से, तो हमारा क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एन तो है ही हमारे नीचे, एन से एन कैंसिल हो गया। अब जैसे लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये तो हमारा 0 बन जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 1 अपॉन आर की वैल्यू हमारी 1 आ गई, तो आर की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 1। तो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारा क्या हो जाएगा 1। यहाँ पर 1 है, ये ब्रैकेट है और ये 1 है, ठीक। तो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। इस तरीके से हम आर ओ से निकालते हैं किसी भी पावर सीरीज का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमें ये वाला क्वेश्चन गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी लॉग एन एक्स की पावर एन। अब सबसे पहले हमने लॉग में हम हमेशा एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी लेते हैं, हालांकि यहाँ पे गिवन है, लेकिन आप फ्यूचर में आपको याद रखना है। इसकी वजह क्या है कि लॉग हमारे 1 पे डिफाइन नहीं होता, इस वजह से हम लॉग की जो एन स्टार्ट करते हैं वो 2 से स्टार्ट करते हैं। अब ए एन जेड की पावर एन, एक्स की जगह जेड आ गया बस, तो हमारे जेड की पावर एन के अलावा जो क्या होता है वो होता है ए एन हमारा क्या है यहाँ पे लॉग एक्स लॉग एन। तो यहाँ पे ये और चीज़ ऐड कर लें, यदि हमारा फंक्शन लॉग में भी हो तो जब भी हम क्या यूज़ करते हैं डी लंबर रेशो टेस्ट, ठीक। तो यहाँ पर हमारा जिस भी टेस्ट से ईजी होगा बेसिकली हम उससे करेंगे। लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी 1/r इक्वल टू आ जाएगा लॉग एन प्लस 1 यानी कि एन की जगह ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन लॉग एन, ठीक। अब यहाँ से हमारा हुआ क्या, हम सबसे पहले यहाँ पे एन टेन टू इन्फिनिटी पुट कर लें। जैसे हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी। तो हम कौन सा यूज करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल से सबसे पहले इन दोनों का डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। ये क्या आ जाएगा 1/n प्लस 1 अपॉन 1/n, ये एन ऊपर चला जाएगा तो ये क्या आ जाएगा n/n प्लस 1। अब यहाँ से भी अगेन एन कॉमन ले लेंगे नीचे से, तो 1 प्लस 1/n आ जाएगा हमारा, ठीक। एन से एन कैंसिल हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ये हमारा 1 आ जाएगा। तो r 1/r इक्वल टू 1 है, तो r इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 1, तो इसका आंसर भी हमारा 1 होगा। अब नेक्स्ट हमारा पी एक्स इक्वल भी हमारी पॉलीनॉर्मल है, इस बार इसकी डिग्री क्या है 2 या उससे ज़्यादा। तो हम पी एक्स इक्वल टू क्या ले लेंगे हम एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया तो पी एन इक्वल टू एन स्क्वायर हो जाएगा हमारा। तो हमारा ए एन क्या हो गया, ए एन इंटू जेड एन होता है, ए एन हो जाएगा हमारा एन स्क्वायर। जैसे हमारा ए एन स्क्वायर हो गया तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन लिख लेंगे, ठीक। लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी, ये 1/r की वैल्यू हमें दे देगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा n। यदि यहाँ से कॉमन आउट ले लें तो n स्क्वायर की फॉर्म में आएगा क्योंकि स्क्वायर है, प्लस 1/1/n का होल स्क्वायर अपॉन ये क्या आ जाएगा हमारा n स्क्वायर कैंसिल हो गया। 1/इन्फिनिटी क्या होता है हमारा 0। जैसे हम n टेन टू इन्फिनिटी पुट करेंगे यहाँ से तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर यानी कि 1, और 1/r इक्वल टू 1 है, तो r इक्वल टू भी हमारा अगेन क्या हो जाएगा 1। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा हर जगह 1 आएगा, केवल यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है 1 आ रहा है, ठीक। तो इस तरीके से इस क्वेश्चनों को हम करते हैं। अब ये क्वेश्चन सबसे मुझे अच्छा क्वेश्चन लगता है, इस वजह क्या है एक्सप्लेनेशन में, क्योंकि हमारा एफ जेड गिवन है और जी जेड गिवन है। एफ जेड जो है हमारा किस तरीके का लॉग की फॉर्म का, और जहाँ भी लॉग आता है तो वहाँ पे हम डी लंबर रेशो टेस्ट लगाते हैं। और जो इसमें ए एन है वो किस फॉर्म का है, पावर की फॉर्म का। जब भी पावर आ जाए हम कौन सा टेस्ट लगाते हैं, कोची रूट टेस्ट। तो यहाँ पे हमारे दोनों टेस्ट की क्लैरिफिकेशन हो जाती है कि अब हमें कौन सा टेस्ट लगाना चाहिए। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। एफ जेड हमारा गिवन है n 1 टू इन्फिनिटी n log n, क्योंकि यहाँ पे log अकेला नहीं है इस वजह से n हमारा 1 से स्टार्ट हो जाएगा, इंटू जेड एन। जी जेड इक्वल टू क्या है, n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ई की n स्क्वायर अपॉन n जेड एन। तो यहाँ पे ए एन ये होगा और यहाँ पर ए एन हमारा क्या होगा, क्योंकि जेड एन के अलावा जो भी जितनी भी टर्म होती है वो क्या होती है हमारी ए एन होती है। इफ़ आर
आर हमारा आर और आर क्या है हमारा, स्मॉल आर क्या है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एफ जेड की, और इस कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जी जेड की। तो एफ जेड की हमारी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस यदि हम निकालें तो हमारा क्या आ जाएगा, 1/r इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n+1 log n+1 अपॉन हमारा n इंटू लॉग एन, an+1 अपॉन an होता है हमारा। तो ये हमारा यहाँ से आ जाएगा। अब सिंपली हम करेंगे क्या, इसे दो पार्टों में डिवाइड कर लेंगे। तो ये हमारी लॉग की, ये हमारी जो लिमिट की प्रॉपर्टी भी होती है, लिमिट यदि हमारे दो अलग अलग लिमिट दे रखी हो तो हम उसे दो पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, n+1 अपॉन n लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी अलग से लिख लें, log n+1 अपॉन n। अब हमने यहाँ से निकाला था लॉग वाली की भी निकाली थी, जब हमारा log n+1 अपॉन log n हो, इसकी वैल्यू क्या आई थी हमारी 1 आई थी, तो डायरेक्ट यहाँ से 1 लिख लेंगे। और पीछे हमने इसकी भी निकाली थी, किसकी, जब हमारा यहाँ पर क्या आ रहा था, n+1 अपॉन n आया था। यदि हम यहाँ पर देखें लास्ट क्वेश्चन में n+1 अपॉन n आया था जब हमारा, तो हमने इसकी भी निकाली थी। ठीक, तो इसकी भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आई थी, 1। तो 1 इंटू 1 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट 1 हो जाएगा। तो यानी कि 1/r इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 1। r इक्वल टू हमारा 1 आ गया। लेकिन ये r कौन सा, स्मॉल r यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे रेडियस एफ जेड की क्या है, स्मॉल r। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे स्मॉल r यूज़। तो स्मॉल r इक्वल टू तो हमारा क्या आ गया, 1। यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है और ये हो सकता है, ये दोनों डिस्कार्ड हो गए इसी से। अब हमारी r इक्वल टू 0 आएगा, इन्फिनिटी, ये हम चेक करेंगे। तो जी जेड हमारा क्या गिवन है, e की पावर n का होल स्क्वायर अपॉन n लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी। ठीक, अब इसकी हम an की पावर 1/n लगाते हैं, वो इक्वल टू हमारा क्या होगा, 1/r के इक्वल होगा। जैसे हम लिमिट en की पावर 1/n लगाएंगे तो ये क्या होगा, हमारा जो स्क्वायर है ये हमारा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 1/n से 1/n 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 2 पावर है तो एक कम हो जाएगी, n यहाँ से माइनस होगी। बेसिकली यहाँ से होगा क्या कि हम इसमें ये भी तो लिख सकते हैं e की पावर 2n, जो ऊपर पावर होती है मल्टीप्लाई हो जाती है। और इसमें से हमारी ये क्या हो सकता है, e की पावर -n, क्योंकि 1/n है तो ये -n हो जाएगी। तो हमारी e की पावर n बचेगी यहाँ पर खाली। तो यहाँ पर ये सिंपली यही होगा। तो यहाँ से हमारी e की पावर n अपॉन n की पावर 1/n आएगी, और n की पावर 1/n लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी पे हमारी हमेशा वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये हमें याद रखनी है। हालांकि हम इसे निकाल भी सकते हैं, n इक्वल टू 1/n है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी पे यदि हम निकाल लें तो हम इसमें क्या करेंगे, 1/n log n ले लेंगे, और अब इसका आपस में कोची इंटीग्रल फॉर्मूले से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। इसकी वैल्यू हमेशा हमारी क्या आती है, 1 आती है। तो उससे भी हम कर सकते हैं, हम याद भी रख सकते हैं। जब हमारा n की पावर 1/n है और लिमिट क्या है, n टेंड टू इन्फिनिटी है, तो इसकी वैल्यू हमारी हमेशा क्या होती है, 1 होती है। ये हमें याद भी रख सकते हैं। तो क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमारी 1 हो गई और इसकी n टेंड टू इन्फिनिटी रखें तो e की पावर इन्फिनिटी अपॉन 1, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो 1/r इक्वल टू क्या आ गया हमारा, इन्फिनिटी। और r इक्वल टू तो क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे इसका 0, यानी कि ये ऑप्शन यहाँ से गलत हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ़ an zn हमारी एक पावर सीरीज है, कन्वर्ज एट z इक्वल टू 3 + 4i, देन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। अब बेसिकली रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारा होता क्या है, ये मैं बताना भूल गया इस क्वेश्चन से, चलो इसके सामने भी आ गया। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारा बेसिकली हमारी जो सिंगुलरिटी है उससे हमारी गिवन पॉइंट की डिस्टेंस होती है, कि जिसके अबाउट हम निकाल लें। जैसे यहाँ पे 0 0 के अबाउट निकाल लें, यहाँ पे z माइनस z0 जो होता है, तो z0 की हमारी सिंगुलरिटी से जो दूरी होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसे ही हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। कि हमारी जो भी हमारी किसी फंक्शन में सिंगुलरिटी है, उस सिंगुलरिटी से हमारी z0 से दूरी, छोटी से छोटी दूरी, जो मिनिमम दूरी होगी, शॉर्टेस्ट पाथ होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, वो क्या होती है, हमारी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। अब हमारी कन्वर्जेंस किस पे निकालना है, एट z इक्वल टू 3 + 4i, यानी कि 3 + 4i पे हमारी इसकी एक सिंगुलरिटी एग्जिस्ट करती है। और यहाँ पर हमारा सेंटर में क्या गिवन है, 0 0। तो z0 से हमारी 3 + 4i की हम डिस्टेंस निकालेंगे। 3 + 4i का मतलब क्या है, x कोऑर्डिनेट 3, y कोऑर्डिनेट 4, इन दोनों की आपस में डिस्टेंस निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर का रूट हो जाएगा, यानी कि हमारा क्या आ जाएगा, 5।
तो यानी इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जन डायरेक्ट यहाँ पे क्या आ जाएगी 5, आंसर इज़ 5। तो इस तरीके से हमें जब भी कोई सिंगुलैरिटी गिवन हो तो सिंगुलैरिटी की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बेसिकली होता यही है कि किसी भी से पॉइंट के अबाउट जिसके अबाउट हमारी पावर सीरीज है उस पॉइंट से हमारी सिंगुलैरिटी की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो ये तो टॉपिक हमारी पावर सीरीज का। नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे टेलर सीरीज। टेलर सीरीज हमारी क्या होती है, एफ जेड इक्वल टू ए एन जेड माइनस जेड नोट की पावर एन, जहाँ पर हम यदि ए एन इक्वल टू एफ एन जेड नोट अपन फैक्टोरियल एन ले ले, जहाँ पर हमारी ये टेलर सीरीज से बेसिकली जितनी भी हमारी ये सीरीज होती हैं, टेलर सीरीज में हम जेड नोट की पावर यदि 0 रख दे तो ये हमारी मैक्लोरन सीरीज बन जाती है। और मैक्लोरन सीरीज से ही हमारी जितनी भी ये सीरीज होती हैं, साइन जेड, कोस जेड, ई की पावर जेड, ये सारी सीरीज यदि हमें याद नहीं होती और हमें ये टेलर सीरीज का हमें ये फंक्शन याद है जाए, ए एन इक्वल टू क्या होता है, एफ की पावर एन, एन क्या है यहाँ पे, एन टाइम डिफरेंशिएबल, जेड नोट यानी कि इनिशियल पॉइंट जिस पॉइंट के अबाउट हम निकाल लें पावर सीरीज अपॉन फैक्टोरियल एन। यदि इसकी वैल्यू हमें निकालनी आ जाए तो हम साइनो, कोसो, लोगो किसी की भी हम पावर सीरीज को खुद ही हम वहाँ पर ड्राइव करके देख सकते हैं। पर जनरली हमारे पास इतना टाइम CSI नेट एग्ज़ाम में तो होता नहीं है। ये मैं बेसिकली बता रहा हूँ किसमें, जो हमारे स्टेट यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए, कि हमें कोई भी सीरीज है उसे हम मैक्लोरन सीरीज बोल दें या फिर टेलर सीरीज की हेल्प से। बस मैक्लोरन सीरीज में फ़र्क क्या होता है, जेड नॉट इक्वल टू 0 रख दे तो हमारी क्या हो जाती है, मैक्लोरन सीरीज बन जाती है। तो इन दोनों सीरीज की हेल्प से हम किसी भी सीरीज की कोई भी हमारी किसी भी फंक्शन की सीरीज को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूँ ई की पावर जेड की हम सीरीज कैसे हम टेलर सीरीज से फाइंड आउट करेंगे। जैसे एफ जेड इक्वल टू क्या है, ई की पावर जेड, तो हम ए एन से A1, A2, A3 कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए नोट की वैल्यू क्या होगी हमारी, क्योंकि ए नोट के नीचे 0 आ रहा है यानी कि एन की वैल्यू हमारी 0 होगी, यानी क्या है हमारा एन की वैल्यू 0 का मतलब क्या है, ये एक भी बार डिफरेंशिएबल नहीं होगा और एक भी बार डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और यहाँ पे एन है तो यहाँ पे फैक्टोरियल आ रहा है, यहाँ पे इसके नीचे क्या आएगा, 0 फैक्टोरियल आ जाएगा। यहाँ पे एक भी बार डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ई की पावर जेड हो जाएगी। और जेड नोट की वैल्यू क्या है हमारी 0 के अबाउट निकाल लें तो ई की पावर 0 हमारा क्या हो जाएगा 1, A1 निकालेंगे। इसी तरीके से हम A1 जैसे हम निकालेंगे हमारा एफ डैश जेड 0 हो जाएगा, एफ डैश जेड 0 अपॉन फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल हम हमारा क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे उतना ही फैक्टोरियल आ जाता है। अब यहाँ पे n की वैल्यू 1 क्यों है, क्योंकि हम यहाँ पर सब हमारा यहाँ पर 1 है, ठीक। अब हम इसका करेंगे क्या, ई की पावर जेड का हम एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो हमारा अगेन क्या आ जाएगा, ई की पावर जेड, और जेड नोट की जगह 0 पुट करेंगे। यहाँ पर हम 0 भी लिख सकते हैं, एफ डैश 0 हर जगह। तो हम क्योंकि जेड नोट इक्वल टू क्या है हमारा 0, तो ई की पावर 0 अगेन हमारा 1 आ जाएगा। तो हमारा ई की पावर 0 अपॉन फैक्टोरियल ये भी 1 आ जाएगा। ए स्क्वायर निकालेंगे वो क्या आ जाएगा, एफ डबल डैश 0, क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहा है, स्क्वायर मैंने गलत बोल गया, A2 निकालेंगे तो यहाँ पे 2 आ रहा है तो ये 2 बार डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि ये 2 बार डिफरेंशिएशन है तो यहाँ पे फैक्टोरियल 2 होगा। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। तो हम 2 बार ई की पावर जेड का डिफरेंशिएशन करेंगे, उसमें जेड इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो एफ डबल डैश 0 की वैल्यू आ जाएगी। तो एफ डबल डैश 0 की वैल्यू हमारी अगेन ई की पावर जेड का, तो जितनी बार करेंगे ई की पावर जेड आएगा, और ई की पावर 0 हमेशा हमारा 1 होगा, तो ई की पावर 0 1 होगा अपॉन फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। तो बेसिकली ये बन के आ गया हमारा ए नोट A1 जेड स्क्वायर A क्यूब जेड क्यूब। ये खुल किस तरीके से रहा है कि जो ये हमारी पावर सीरीज है इसमें जेड नोट इक्वल टू हम 0 पुट कर दें तो हमारी A नोट A1 A2 A3 की वैल्यू अलग अलग पुट करते जाएंगे। इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या आएगा, जेड एन में n की वैल्यू पहले 0 होगी तो जेड की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। A1 जेड की पावर 1, जेड की n की जगह 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 है तो Z1 A1 जेड स्क्वायर A क्यू जेड 2। इस तरीके से हम किसी भी फंक्शन की पावर सीरीज चाहे साइन हो, कोस हो, टेन हो, किसी की भी हम निकाल सकते हैं, ठीक। अब बात करते हैं ROC ऑफ अ टेलर सीरीज कि टेलर सीरीज की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हम कैसे निकालते हैं। तो यही जो हमने लास्ट क्वेश्चन में बात करी थी यही है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ टेलर सीरीज अबाउट जेड इक्वल टू जेड नोट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू ऑफ जेड नोट फ्रॉम द सिंगुलैरिटी, कि जिसके अबाउट हम पावर सीरीज निकाल लें उसके उस पॉइंट से
हमारी सिंगुलरिटी की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वही हमारी क्या होती है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस अबाउट टेलर सीरीज होती है। तो इफ़ एफ जेड इज एनालिटिक, ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि काफ़ी जगह हमारा यूज़ में आ जाता है। कैसे कि हमें कोई भी एक एनालिटिक फंक्शन दे दिया जाएगा और उसकी हमसे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पूछी जाएगी, तो हमेशा याद रखें क्योंकि हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालते कब हैं, जब हमारा फंक्शन किसी सिंगुलरिटी को रखता हो। और जो हमारा फंक्शन एनालिटिक होता है उसमें एक भी सिंगुलरिटी नहीं होती है, क्योंकि उसमें एक भी सिंगुलरिटी नहीं होती तो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाता है हमारा, इन्फिनिटी। यानी कि हमें हमेशा याद रखना है जो फंक्शन हमारा एनालिटिक है उसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारी इन्फिनिटी के इक्वल होती है। तो ये हमें हमेशा याद रखना है। जैसे हमारा क्या हो, पॉलीनॉर्मल की फॉर्म हो, जेड, जेड स्क्वायर, जेड क्यूब, या हमारा कॉन्स्टेंट हो, इन सब की हमारी जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, क्योंकि इसमें कोई भी सिंगुलरिटी नहीं पाई जाती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की जो CSI ने 2017 में आया था। इसके बेस लेट एफ जेड बी द होलोमॉर्फिक फंक्शन। हम बात करें हार्मोनिक फंक्शन, होलोमॉर्फिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन, तीनों का मतलब एक ही है कि ये हमारे पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होता है। तीनों का एक ही मतलब है, जहाँ पर हमारा होलोमॉर्फिक आ जाएगा वहाँ पे हम एनालिटिक सोचेंगे फंक्शन को, जहाँ पर हमारा हार्मोनिक फंक्शन आएगा जब भी हम यही लेकर चलेंगे कि हार्मोनिक फंक्शन है वो एनालिटिक फंक्शन, और एनालिटिक आ जाएगा तो हमें पता ही होगा ये हमारा फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। तो एफ जेड बी द होलोमॉर्फिक फंक्शन यानी कि एनालिटिक फंक्शन है इन ओपन डिस्क, किसी पर्टिकुलर डोमेन ओपन डिस्क में, सच डेट किस तरीके से हमारा लिमिट जेड टेंड टू 1 एफ जेड डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या है हमारे, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इस क्वेश्चन की। लिमिट जेड टेंड टू 1, जैसे हम जेड की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं हमारा एफ जेड एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब क्या है, जेड इक्वल टू 1 पर हमारी इसकी एक सिंगुलरिटी एग्जिस्ट करती है। जहाँ पर भी हमारा फंक्शन एग्जिस्ट ना करे वो हमारी क्या होती है, उस फंक्शन की सिंगुलरिटी होती है। वो पॉइंट, जिस भी पॉइंट पे हमारा फंक्शन एग्जिस्ट ना करे, तो यानी कि जेड इक्वल टू 1 हमारा एक सिंगुलरिटी हो गई। लेट ए एन जेड एन बी द टेलर सीरीज एफ जेड अबाउट जेड 0। हमारी ए एन जेड एन हमारी एक क्या टेलर सीरीज है, किसके अबाउट, जेड इक्वल टू 0 के। देन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है। अब टेलर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, उसकी सिंगुलरिटी से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कि सिंगुलरिटी से जो सबसे छोटी डिस्टेंस होगी वो क्या होती है हमारी, उसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। अब हमारी इसका किसके अबाउट निकाल लें, जेड इक्वल टू 0 के अबाउट, और सिंगुलरिटी क्या है 1, यानी कि 0 और 1 के बीच में डिस्टेंस हमारी क्या होती है, 1 होती है। या हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1,1 की हमारी डिस्टेंस निकालें 0,0 से, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। तो इसके बीच का हमारी डिस्टेंस 1 ही तो आएगी। तो हम डायरेक्ट यहाँ से रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इसकी आर इक्वल टू क्या लिख देंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे। तो यहाँ से इस तरीके से हम डायरेक्ट इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल लेते हैं। अब नेक्स्ट बात करें, हमारा एक फंक्शन गिवन है, कंसिडर द पावर सीरीज, पी एस का मतलब पावर सीरीज है, एफ जेड इक्वल टू एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर एन जेड की पावर 2n + 1 अपॉन फैक्टोरियल एन। देन हमें बताना है कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा हमारा इसमें सही होगा। तो इसमें हमें देखना, तो इस क्वेश्चन में हम यहाँ पर बेसिकली इस सीरीज़ को सबसे पहले ओपन करेंगे। जैसे n इक्वल टू हम यहाँ पे 1 पुट करें तो -1 आ जाएगा, इनटू क्या आ जाएगा हमारा, n की जगह जैसे हमने 1 पुट करा तो ये क्या आ गया हमारा, सबसे पहले n की जगह हम 0 पुट करेंगे तो -1 की पावर 0 0 हो जाएगा हमारे यहाँ से, n की जगह इनटू हमारा क्या हो जाएगा, z की पावर 0 यानी कि 0 + 1 यानी कि 1 अपॉन फैक्टोरियल 0 जो कि हमारा क्या होता है 1। तो यहाँ से हमारा एक तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा माइनस का z प्लस हमारा, अब की बार n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा हमारा, ये तो प्लस है सॉरी, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और यहाँ पे n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो z की क्यूब, और यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो अपॉन फैक्टोरियल 2। इस तरीके से हम जैसे यहाँ पर n की जगह 2 पुट करेंगे तो z की पावर 5 अपॉन 2 की जगह हमारा क्या आ जाएगा 4। तो इस तरीके से हमारा ये फैक्टोरियल बढ़ता जाएगा। ठीक, इस तरीके से हमारी सीरीज बनती जाएगी। तो यदि हम सीरीज को यदि ध्यान से देखेंगे
तो ये हमारी सीरीज़ किस फॉर्म में आ जाएगी, जेड, जैसे हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो हमारी ये सीरीज़ किस फॉर्म में आ जाएगी, 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस जेड की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस जेड की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6। इस टाइप की हमारी सीरीज बन जाएगी। ये हमारी सीरीज किसकी हो जाएगी, जेड कोस जेड की, क्योंकि जेड भी हमारा एनालिटिक होता है, कोस जेड भी हमारा एनालिटिक होता है, तो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ये हम पीछे नोट पढ़ कर आ रहे हैं। अब हमारा यदि x हमारा r से बिलोंग कर रहा है, x हमारा r से बिलोंग कर रहा है, यानी कि रियल प्लेन से, रियल प्लेन हमारा क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, तो या इज बाउंडेड। हाँ, ये क्या बोल रहा है कि यदि हमारा x, या हम बात कर लें z की, यदि हम यहाँ पे x की जगह z पुट कर लें, तो z हमारा यदि रियल लाइन से बिलोंग कर रहा है तो क्या ये बाउंडेड होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि z हमारा माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट तक कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो ये जरूरी तो है नहीं हमारी फाइनाइट आ जाए। यदि हमारी इनफाइनाइट पहुँच जाए तो यानी कि ये हमारा बाउंडेड नहीं होगा। कब, जब हमारा z किससे बिलोंग कर रहा है, r से। ठीक, तो ये हमारा गलत हो गया, यहाँ पे बेसिकली x की जगह z यूज़ करा गया। अब c में क्या है, fx यदि हमारा किस में के अंडर आ जाए, उसकी डोमेन -1 to 1, इस बार हमें फिक्स कर दिया गया है। यदि हमारा z क्या है, -1 to 1 है, ठीक, और यहाँ पे भी z हमारा -1 to 1 है, तो हमारा कोस फंक्शन भी -1 to 1 बाउंडेड होता है, z भी हमारा बाउंडेड होता है, ये भी, तो पूरा फंक्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट हो गया। fz हैज़ इनफाइनाइटली मैनी जीरो निकालने के लिए क्या करते हैं, जो जिस भी पॉइंट पर हमारे फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाए वो जीरो ऑफ द फंक्शन होता है। जो हम जीरोज में देख कर आए हैं पोल से पहले, जो हमने देखी थी वीडियो, पोल से पहले वाला टॉपिक हमारा जीरो ही था। तो इसमें z इक्वल टू जीरो, एक जीरो तो ये होगा, एक कोस z इक्वल टू जीरो होगा। हमें जब भी जीरो निकालना हो तो उस फंक्शन के अबाउट इक्वल टू जीरो पुट करके उसकी जीरो निकाल लेते हैं। कोस z इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, कोस z इक्वल टू 2n माइनस 1 अपॉन पाई/1 इंटू पाई/2, यानी कि z की वैल्यू वो कोस भी आएगा यहाँ पे, कोस 2n माइनस 1 इंटू पाई/2, ये हमारा कोस जीरो की वैल्यू होती है। कि n की जैसे हम वैल्यू पुट करते जाएंगे हमारे कोस की वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 2n माइनस 1 इंटू पाई/2। तो n की यहाँ पर हमारी इनफाइनाइट टर्म रख सकते हैं, इनफाइनाइट तक, तो इनफाइनाइट इसकी मैनी जीरोज भी हो जाएंगी, क्योंकि इनफाइनाइट जीरोज मिलेंगे। हम n की अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो हर वैल्यू पे हमारा जीरो आता चला जाएगा, तो यानी कि इसके इनफाइनाइट जीरो हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किस पर, टेलर सीरीज पर, जहाँ पे हमें क्या निकालना, कोफिशिएंट ऑफ z माइनस पाई/2, कि z माइनस पाई/2 का कोफिशिएंट निकालना इन द टेलर सीरीज fz इक्वल टू साइन z अपॉन z माइनस पाई। जब z हमारा नॉट इक्वल टू पाई हो और z इक्वल टू पाई पर हमारी वैल्यू क्या है, -1, हमें क्या बताना है, z माइनस पाई/2 के होल स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा। तो सबसे पहले, क्योंकि साइन z अपॉन z हमारा क्या होता है, 1 होते हैं लिमिट में वैल्यू, तो हम इस साइन z अपॉन z की फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे। तो इससे हमारा करना क्या होगा, प्लस पाई से ऐड कर दें, प्लस पाई माइनस कर दें, तो हमारा ये क्या बन जाएगा, साइन पाई ऐड कर दिया और पाई सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो z माइनस पाई, तो ये हमारा बन जाएगा, ठीक, अपॉन z माइनस पाई। अब हमारा यदि हम इसे ध्यान से देखें तो ये हमारा किस में चेंज हो गया, साइन पाई की वैल्यू निकाल लेंगे। साइन पाई प्लस थीटा हमारा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन z माइनस पाई अपॉन z माइनस पाई। अब यहाँ से हम करेंगे क्या, साइन z की सीरीज ओपन कर लेंगे। तो साइन z की सीरीज क्या होती है, z माइनस जेड क्यूब अपॉन फैक्टोरियल टी अपॉन प्लस जेड की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, यही होती है। तो जेड की जगह यहाँ पे क्या आएगा, जेड माइनस पाई इंटू जेड माइनस पाई की होल क्यूब इंटू जेड माइनस 5 की होल 5, ये आ जाएगा अपॉन 1 माइनस जेड माइनस पाई, ये आ जाएगा हमारा। तो इसमें जेड माइनस पाई जैसे हम आप यहाँ से सब में से कॉमन आ रहा है, इसे कॉमन आउट कर लेंगे, तो इससे जेड माइनस पाई से जेड माइनस पाई आ जाएगा, तो ये वहाँ पे 1 बन जाएगा और सबकी जेड माइनस पाई की वैल्यू कम हो जाएगी। तो जेड माइनस पाई का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, जेड माइनस पाई की होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। तो यहाँ से हमारी जेड माइनस पाई का जैसे यहाँ पे होल स्क्वायर आएगा और यहाँ पर 4 आएगा इंटू फैक्टोरियल 5,
तो होल स्क्वायर का हमें कोफिशेंट पता करना है, तो होल स्क्वायर का कोफिशेंट क्या हो जाएगा, -1/(2), यानी कि -1/2। क्योंकि होल हम एक चीज़ और लिखना भूल गए, sin पाई प्लस जेड माइनस पाई हमारा क्या होता है, माइनस साइन पाई माइनस साइन जेड होता है। हम यहाँ से देख भी सकते हैं कोऑर्डिनेट में 0 पाई/2 पाई 3 पाई/2 2 पाई। तो इसमें हमारा पाई से प्लस जब होता है तो यहाँ पर एक तो हमारा सभी पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे हमारा साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ पे हमारा साइन टेन और कोट पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे साइन हमारा नेगेटिव हो जाएगा। उसके अलावा सब नेगेटिव होता है तो यहाँ पे साइन नेगेटिव रहेगा हमारा, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारे लोरेंट सीरीज पर। लोरेंट सीरीज का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो आपको यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करें, और यदि आपको वीडियो में इससे रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अगेन दोबारा। और इसी तरीके की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक और वीडियो